जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गे, जय माँ बंगलामुखी। लाइट पार्ट 41। कल एक दो क्वेश्चन बताए थे, 5-7 क्वेश्चन दिए थे बनाने के लिए। आज हमको 15 क्वेश्चन देना है बनाने के लिए, ठीक है। उसके लिए भी हम एक दो क्वेश्चन आपको बता देते हैं, ठीक है। लिखिए, पहला क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1 दिखाई दे रहा है? चलिए, 1 कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 3 cm, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 3 cm is placed 14 cm in front of concave lens, in front of concave lens of focal length 21 cm. Describe the image produced by the lens। ठीक है, यही क्वेश्चन है। इसको आप अपने से भी ट्राई कर सकते हैं पहले। क्या अच्छा तरीका वही होगा, नहीं तो देखिएगा, ऑब्जेक्ट का साइज 3 cm है। ऑब्जेक्ट का साइज क्या है? 3 cm। इसका मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 3 cm हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? 14 cm। तो u कितना हो जाएगा? -14 cm। बिना डायग्राम का कोई भी न्यूमेरिकल नहीं बनाइएगा, ठीक है। उसके बाद आपका है फोकल लेंथ। तो कनकेव लेंस है, इसीलिए फोकल लेंथ भी क्या होगा? -21 cm, ठीक है। अब आ जाइए, निकालना क्या है आपको? इमेज प्रोड्यूस्ड, यानी क्या? इमेज का हाइट कितना होगा, इमेज का डिस्टेंस कितना होगा, ये नहीं निकालना है आपको। यानी आपको निकालना है v इक्वल टू व्हाट एंड हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। आपके पास u है, f है, इससे v निकल जाएगा। और जब v दिया हुआ है, u दिया हुआ है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? h' हो नहीं हो जाएगा? या हाइट ऑफ इमेज बाय कितना? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो पहला काम हम लोग क्या करेंगे? 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस कितना? 1/u। ये नहीं कीजिएगा पहला काम, यानी 1/f यानी 1/-21 प्लस 1/-14, यानी कितना हो जाएगा आपका? -1/21 माइनस 1/14। ये कितना हो जाएगा आपका? 14 और 21 का जो एलसीएम निकालिएगा तो क्या होगा? 42। तो कितना हो गया? -2। ये कितना हो गया? -3। ये हो गया -5/42। कितना हो गया? -5/42। इसलिए v इज इक्वल टू कितना हो गया? रेसिप्रोकल, यानी -42/5। इसको काटिएगा तो कितना आएगा? -8.4 cm, ठीक है। ये आपका हो गया v है। आप जानते हैं मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू क्या होता है? v/u होता है। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू v/u इज इक्वल टू h' बाय कितना? हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ कितना? ऑब्जेक्ट। दो तरीका से लिखते हैं, इसीलिए बार बार गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। इसलिए यही सही है, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और दूसरा में लिखते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को h मान लेते हैं और हाइट ऑफ इमेज को h' मान लेते हैं, नहीं h' बाय h।
तो m बराबर कितना हो गया v बाई यू, इधर कितना हो गया एच आई बाई एच ओ। ठीक है, तो इसका वैल्यू हमारे पास है ना वो v बाई यू, v कितना -8.4, u कितना -14 इज इक्वल टू एच डैश कितना वो हमको निकालना है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना 3 हो गया। इसको सॉल्व कर लेंगे तो मेरा हाइट ऑफ इमेज नहीं निकल जाएगा, है? कितना निकल जाएगा 1.8 cm, कितना आएगा 1.8 cm। क्लियर कट, फिगर बनाना है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है कि 2 क्या है आपका, हाँ, 2 thin converging lenses, 2 thin converging lenses of focal length कितना कितना 0.15 एंड 0.30, 0.15 मीटर एंड 0.30 मीटर are held in contact with each other, ठीक है। कैलकुलेट द पावर एंड फोकल लेंथ, कैलकुलेट द पावर एंड फोकल लेंथ, ठीक है। आपको क्या क्या दिया, कौन लेंस है। सबसे पहली बात, लेंस क्या है आपका कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस है जिसका फोकल लेंथ कितना दिया 0.15 और क्या 0.30। तो दोनों का पावर निकालिए तो P1 इज इक्वल टू क्या होगा 1/F1, यानी क्या 1/, यहाँ F1 क्या है कन्वर्जिंग लेंस है ना, इसका मतलब फोकल लेंथ क्या होगा पॉजिटिव। तो 1/F1 कितना है आपका 0.15, नहीं हो गया 0.15, ठीक है। इतना डायोप्टर मान लीजिए और P2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/F2, नहीं इज इक्वल टू 1/0.30t। P1 निकल गया, P2 निकल गया, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन यानी क्या P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा P1 प्लस क्या P2, नहीं होगा P1 प्लस P2। आप ऐड कीजिएगा, क्या लिखिएगा 1/0.15 प्लस 1/0.30। इसको तो आप सॉल्व कर सकते हैं आराम से, नहीं कर लीजिएगा सॉल्व। ऊपर में हो जाएगा 100, ऊपर में कितना हो जाएगा 100, यानी 100/50 प्लस कितना 100/50 लिख दिए 15 ना, प्लस कितना 100/30, ठीक है। तो कट के आपका आ जाएगा कितना 10D, कट के कितना आ जाएगा ये आपका 10 डायोप्टर, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है कि जो कॉम्बिनेशन है उसका पावर तो निकल गया, इसका फोकल लेंथ क्या होगा, ठीक है। यानी P इज इक्वल टू आपको निकल गया 10 डायोप्टर। अब P इज इक्वल टू होता क्या है 1/F होगा, इसीलिए F बराबर क्या हो जाएगा 1/P यानी 1/D यानी 0.1 मीटर। यह हुआ दोनों को मिला के जो लेंस होगा उसका फोकल लेंथ, ठीक है। समझ गए बात। अब चलिए, 2 से ज्यादा बताना ठीक बात नहीं है, 2 हम बता दिए आपको। अब हम आपको क्वेश्चन देते हैं बनाने के लिए।
क्वेश्चन क्या करें, लिखा दें आगे। फोटो वाला में तो बार बार कहता है गड़बड़े होता है, कभी दिखाइए नहीं देता है किसी को। चलो क्वेश्चन हम लिखाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन लिखाना ठीक बात है, उसमें मेरा समय बच जाएगा, पूरा का पूरा क्वेश्चन हो भी जाएगा, ठीक है। चलिए आपको ज्यादा नहीं, मात्र 15 क्वेश्चन लिखना, ठीक है। 2 क्वेश्चन तो हम बता दिए, ठीक, 2 क्वेश्चन हम बता दिए। लिखिए कैलकुलेटिव पहला क्वेश्चन नंबर 1, 2 हम बता दिए तो मेरा हो गया, ठीक है। उसके अलावा आपको 15 क्वेश्चन अभी बनाना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, कैलकुलेट द डिस्टेंस एट विच one object should be placed from a thin convex lens of focal length 10 cm, focal length 10 cm to obtain a virtual image of डबल इट्स साइज। क्या जब लिखवाना है हमको तो इतना गर्मी में हम क्यों रहें, क्या कुछ इंतजाम किया जाए भाई, रुक जाओ। जब लिखवाना है तब इतना गर्मी में क्यों रहें, क्या, चलो लिखो। क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर भी लिख लो, -10 cm, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, ए कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 40 cm is placed in contact with concave lens of focal length 25 cm. What is the power of the combination? What is the power of the combination? आंसर होगा -1.5 D, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द पोजीशन, नेचर and size of the image formed by a convex lens of focal length 20 cm of an object 4 cm high of focal length 20 cm, focal length 20 cm of an object 4 cm high placed at a distance of 30 cm from it। फिर एक बार मिला लो, कुछ गड़बड़ सड़बड़ हो गया। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज of the image formed by a convex lens of focal length 20 cm of an object 4 cm high placed at a distance of 30 cm from it। इसका आंसर है 60 cm और -8 cm। क्वेश्चन नंबर 4, a convex lens has focal length 30 cm. Calculate at what distance should the object be placed from the lens so that it forms an image at 60 cm on the other side of the lens। Find the magnification
प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस इन दिस केस? इसका आंसर होगा -60 cm और -1। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, a 5 centimeter tall object is placed perpendicular to the principal axis of a convex lens of focal length 20 cm. The distance of the object from the lens is 30 cm. By calculation, determine पहला its position और दूसरा the side of the image formed, माने इमेज किस साइड में फॉर्म हुआ है। ठीक है, इसका आंसर है 60 cm और 10 cm। क्वेश्चन नंबर 6, an object 50 cm tall is placed on the principal axis of a convex lens. ठीक है, its 20 cm tall image is formed. 20 cm tall image is formed on the screen placed at a distance of 10 cm from the lens. Calculate the focal length of the lens. 2.85 cm. 2.85 cm. Question number 7. A concave lens has focal length of 20 cm. At what distance from the lens a 5 centimeter tall object be placed so that it forms an image at 15 cm from the lens? Also calculate the size of the image formed. ठीक है, 1.25 cm। मैग्निफिकेशन नहीं दिया हुआ है, वो तुम बना लेगा। 8, a concave lens has focal length of 20 cm. At what distance should an object be placed from the lens so that it forms a real image at 20 cm from the lens? Infinite. 9, a 2 centimeter tall object is placed perpendicular to the principal axis of a convex lens of focal length 10 cm. The distance of the object from the lens is 15 cm. Find the nature, position and size of the image. Also find its magnification. आंसर है +30 cm, रियल एंड इन्वर्टेड और -2। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट शुड बी द फोकल लेंथ एंड नेचर ऑफ लेंस to be put in contact with a lens of f is equal to 15 cm to get power of combination equal to 10 diopter? आंसर है 30 cm। क्वेश्चन नंबर 11, the image of a needle placed 45 cm from a lens is formed on a screen placed 90 cm on the other side of the lens. Find the displacement of the image when the object is moved 5 cm away from lens. इसका आंसर आपका 15 cm towards lens हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, कैलकुलेट द डिस्टेंस एट विच एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 cm बी प्लेस्ड to obtain an image of double the size. इसका आंसर है -5 cm। क्या है? -5 cm। क्वेश्चन नंबर 13, a convex lens of focal length 20 cm produces a real image of an object when it is 30 cm away. Find position and magnification of the image
हो गया। इसका आंसर है 60 cm और -2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, टू लेंसेज ऑफ पावर -1.5D and +2.75D are kept in contact. Find the focal length of the combination, जो कि अभी बताया 0.8 मीटर। क्या होगा? 0.8 मीटर। क्वेश्चन नंबर 15, a converging lens of 6 diopter, a converging lens of 6 diopter is combined with a diverging lens of 2 diopter। ठीक है। Find out the power and focal length of the combination of lenses। ठीक है। Find the power and focal length of the combination of lenses। इसका आंसर है 4 diopter और +25 सेंटीमीटर। देखो हम 15 लेके चले थे, 3-4 क्वेश्चन और लिखा सकता था, है ना, जितना टाइम था ना, क्योंकि अभी 21 मिनट 26 सेकेंड हुआ है। चलो इतना एक्यूरेसी नहीं हो सकता है, अभी उतना हम धर्म नहीं किए, अभी बाकी है। चलिए, जय मां बंगला मुखी।